द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हुआ। हमारा नया साल शुरू हुआ और ये ऐलान करने के लिए उत्साही हिंदुत्ववादियों ने राजस्थान के करौली में मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के मोटरसाइकिल का जुलूस निकाला, जिसे शोभा यात्रा का नाम दिया गया। उसके बाद उपद्रव वहां पर होना था, जो कि हुआ और वो सही नहीं था। मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के रमजान के महीने में मस्जिद के आगे अगर ये गाना टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, अगर इस तरीके के गाने बजेंगे और भड़काऊ नारे वहां पर लगेंगे तो तस्वीरें कैसे होंगी, आप खुद सोचिए। दोनों समुदाय इस गाने के बाद, इस रैली के बाद आमने सामने आए, वहां पर हिंसा बढ़ गई और फिर उसके बाद जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो कुछ इस तरह से थी, जो आप अभी देख पा रहे होंगे। भारी संख्या में हिंदूवादी भगवादारी मस्जिदों में जाकर के, कल वहां जो हिंसा हुई उसके बाद वहां जाकर के मस्जिद में चढ़कर भगवा लहरा रहे हैं। देखिए ये वीडियो कि करौली से ये वीडियो निकल करके सामने आई है, जहां कल नवरात्र शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। रामनवमी के जुलूस के बाद से ये इलाका जो है वो दंगों की आग में जल रहा है। उपद्रवियों ने मस्जिद पर भगवा झंडे लहरा दिए हैं और ऐसा करके यहाँ फिर से दंगे करवाने, हिंसा भड़काने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। घटना का ये जो वीडियो है, जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, ये काफी ज्यादा वायरल है, सोशल मीडिया के जरिए निकल करके सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। पूरी घटना को लेकर के प्रशासन मूक दर्शक बना है। अब तनाव पैदा हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पर फोर्स का इंतजाम किया गया है। पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में बैठे लोग भारत की एकता को अब शक की नजर से देखने लगे हैं। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब यहाँ पर राजस्थान में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा झंडा लेकर के चढ़कर कहीं पे फहराया है और इस तरीके से नारेबाजी की है। इससे पहले उदयपुर में कोर्ट चौराहे पर उग्र प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग कोर्ट के पीछे की बिल्डिंग के छत पर चढ़े थे और कोर्ट के मुख्य द्वार पर भगवा झंडा फहराया गया था। जिस भवन का इस्तेमाल आप सोचिए कि न्याय देने के लिए किया जाता रहा है, वहां किसी विशेष धर्म का झंडा फहरा दिया गया इस तरीके से। और यहाँ भी उस 2-3 साल पुरानी घटना है ये, वहां भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। दोनों ही मामलों में प्रधानमंत्री मोदी शांत थे। उन्होंने ना ही अपने मन की बात कही और ना ही किसी संसद में इस बात को उठाया और ना ही किसी संसद में इस बात को लेकर के कड़ा संदेश देने की कोशिश की। उसी का नतीजा है कि आज ये लोग पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। कहीं आज तक ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं होने का ये नतीजा है कि कहीं भी अब भगवा झंडे लग जा रहे हैं, फहरा दिए जा रहे हैं, कहीं भी नारेबाजी कर दी जा रही है, कुछ भी कर दिया जा रहा है। खास करके मस्जिदों में कभी मस्जिद के हिस्से को भगवा रंग से रंग दिया जा रहा है, तो कहीं रातों रात मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, कहीं मस्जिद के गुंबद को भगवा कर दिया जा रहा है, कहीं हिंसा भड़काने के लिए मस्जिदों पर चढ़ के भगवा झंडा लहरा दिया जा रहा है, जैसे अभी किया गया। और इसका इल्जाम भी आप देखिए कि मुसलमानों पर ही लगाया जाएगा
कि क्यों नहीं वो अपने इलाके में हिंदुओं और हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो लोग हैं, उनके जुलूस को निकालने देंगे। बात जुलूस निकालने की नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बात को लेकर के बवाल मचा। उनका कहना है कि क्यों नहीं वो अपने खिलाफ गाली गलौज का स्वागत करते हैं, क्या वो शांतिपूर्वक गालियां नहीं सुन सकते अगर हिंदुत्ववादी उन्हें गाली दे रहे हैं तो। कल करौली में जो कुछ भी हुआ उससे प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि भारतीय नववर्ष पर हिंदू समाज के लोग हिंदू संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, पत्थर बरसा दिए और भी बहुत कुछ। लेकिन कहीं प्रशासन के द्वारा ये नहीं बताया गया कि शोभा यात्रा में मुसलमानों को अपमानित करने वाले गाने बजाए जा रहे थे। और वो कौन से गाने बजाए जा रहे थे आपको सुनाना चाहेंगे एक बार फिर से, आप इस गाने को सुनिए। अब इसको देख करके आप बताइए कि मुसलमानों के गलियों से शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदुत्ववादी क्या संदेश देना चाह रहे थे, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। शोभा यात्रा मुसलमानों के गलियों से निकाल कर ऊपर से ये गाना बजाकर कि टोपी वाला सर झुका करके जय श्री राम बोलेगा, इस गाने से वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और उन गलियों में इस गाने को बजा करके क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप बताइए कि हिंसा किसने भड़काने की कोशिश की। जो कुछ कल हुआ वो पूरी तरीके से गलत था, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, उसकी वकालत यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा, चाहे हिंसा किसी भी की तरफ से भी की गई हो। लेकिन ये सब जो हुआ वो कैसे शुरू हुआ, किसने किया, ये सवाल आज पूछा जाएगा कि असम से लेकर के कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तक मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान आखिरकार क्यों चलाया जा रहा है। और इसके लिए हिंदुओं के जो धार्मिक अवसर है, जितने भी पर्व त्योहार है, खास करके उसे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है। नवरात्रि के साथ ही रमजान भी शुरू हुआ है, दोनों में ही दोनों धर्मों के लोग जो है वो फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, अपनी अपनी तरीके से श्रद्धा करते हैं और खुद को पाक साफ शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो फिर यूपी में आप देखिए कि नवरात्र के वक्त में इस अवसर पर इस्तेमाल मुसलमानों को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जा रहा है, नवरात्रि को इस तरीके से क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मांस मीट की दुकानों को बंद करके, उनका भी त्योहार है, फिर उनकी भी रोजी रोटी है, और बाकी चीज़ों पर वार करने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से नवरात्र को अवसर बना करके यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों 9 दिन के महापर्व के जरिए लोग ऐसे गाना बजा करके, नारेबाजी करके, मीट की दुकानों को कहीं पर बंद करवा करके इसे खराब करने पर तुले हैं। ये सब बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। जिस तरह से कुछ सालों में हिंदू की परिभाषा अब बदल गई है वो बेहद चिंताजनक है और गंभीर है। इससे देश का माहौल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हद तक खराब हो चुका है और आगे भी खराब हो रहा है। तनाव जो है वो आए दिन आप देखिए कि कहीं भी पैदा हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जा रहे हैं। नवरात्रि में जितना दुर्गा का नाम नहीं लिया जा रहा, उससे कहीं ज़्यादा उतना मुसलमानों को आज गाली दी जा रही है। इस नवरात्र को एक समुदाय को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं दुकानें बंद करवा करके, कहीं उनके गलियों से इस तरीके के गाना बजा करके जुलूस और शोभा यात्रा निकाल करके, जो कि खतरनाक है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और हर जगह से ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। उनकी ये चुप्पी ऐसे लोगों को और घटनाओं को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इससे जो असर है वो देश के माहौल पे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।